Hello students, this video is the fourth part of the first chapter of NCERT History Class 8, How, When and Where. In this video, we shall learn about a new topic, what is colonial. प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा कि जेम्स मिल ने 1817 में 1817 में एक बुक लिखी जिसमें इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग में तो इस पीरियोडाइजेशन को लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट भी किया, अर्थात यह पीरियोडाइजेशन काफ़ी पॉपुलर हुआ। लेकिन इस पीरियोडाइजेशन में रूलर्स के रिलीजन को आधार बनाया गया था, जो कि बिल्कुल गलत था। इस कारण से बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस पीरियोडाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया। जेम्स मिल के पीरियोडाइजेशन से अलग हटकर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को फिर से पीरियोडाइज किया एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड में। और यह पीरियोडाइजेशन भी वेस्ट की एक नकल थी। इस प्रकार का पीरियोडाइजेशन भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं था, क्योंकि फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी अर्थात वैसे इंडिकेटर्स जो मॉडर्न पीरियड को मिडिवल से अलग करता है, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तो ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया में था ही नहीं। इस कारण से ब्रिटिश रूल को भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूड करने में समस्या थी, प्रॉब्लम थी। आगे चलकर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल को, अर्थात जितने समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया उस टाइम पीरियड को एक नया नाम दिया। और नाम क्या दिया? कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल एज, औपनिवेशिक युग का। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि कॉलोनियल क्या है और ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा गया। कॉलोनियल वर्ड को समझने से पहले हम लोग कॉलोनाइजेशन अर्थात औपनिवेशीकरण को समझ लेते हैं कि औपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन क्या होता है। बेसिकली कॉलोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है बाय विच ए मिलिटरली पावरफुल कंट्री establishes direct control over politics, economy and society of a less powerful country and uses their resources to increase its own power and wealth। अर्थात कोलोनाइजेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक सैन्य संपन्न देश, अर्थात जिसके पास पावरफुल मिलिट्री हो, नेवी हो, वह देश एक कमज़ोर देश पर क्या करता है? अपना डोमिनेंस अर्थात आधिपत्य स्थापित कर लेता है। वहाँ के राजनीति, अर्थव्यवस्था, सोसाइटी और इवन कल्चर पर भी अपना अधिकार जमा लेता है और वहाँ के संसाधनों, रिसोर्सेज का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉलोनाइजेशन कहलाती है, औपनिवेशीकरण कहलाता है। इस बुक में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ट्रेडर्स और ब्रिटिश जो है वो ट्रेडर्स के रूप में, व्यापारी के रूप में इंडिया में आया, लेकिन धीरे धीरे इसने इंडियन टेरिटरीज़ को जीतना शुरू किया और पूरे भारत पर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। जितने भी इंडियन लोकल राजाज एंड नवाब थे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में शासन करते थे, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने सबको सब्जुगेट कर लिया, अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकॉनमी और सोसाइटी पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। साथ ही वो भारत का रेवेन्यू कलेक्टर भी बन गया, यानी भारत में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम भी ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो भारत में कलेक्ट किए गए रेवेन्यू से ही अपनी व्यापार की सारी ज़रूरतें पूरी करने लगा। अर्थात
अब उसे इंग्लैंड से सिल्वर और गोल्ड लाने की ज़रूरत नहीं रही। रेवेन्यू कलेक्टर बनने के बाद अब ब्रिटिशर्स व्यापार की सारी चीज़ें बहुत ही लो प्राइस पर यहीं के पैसों से इंडियन रुपीज़ से ही यहाँ सामान खरीदने लगा। यहाँ के एग्रीकल्चर पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। अब वह उन्हीं क्रॉप्स की खेती फार्मर से करवाता था जिसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। इन क्रॉप्स को वो इंडियन फार्मर से बहुत ही मिनिमल प्राइस पर, बहुत ही कम दामों पर ख़रीदता था और ह्यूज बेनिफिट के साथ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट के साथ यूरोपियन मार्केट्स में बेचता था। ब्रिटिश रूल के कारण इंडियन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस अर्थात भारतीय मूल्य मान्यताओं में पसंद नापसंद, यहाँ के रीति रिवाज और तौर तरीक़ों में भी बहुत सारे चेंजेस आए। इन चेंजेस के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल में जानेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश सब्जुगेशन के कारण इंडिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आए और इसी प्रोसेस को ही कोलोनाइजेशन कहा जाता है। अर्थात ब्रिटेन एक बहुत ही बड़े कोलोनाइज़र या कॉलोनियल पावर के रूप में उभरा और भारत के साथ साथ उसने वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना कॉलोनी बना लिया। इंडिया में ब्रिटिश रूल 1765 में बंगाल प्रोविंस से स्टार्ट हुआ और कुछ ही वर्षों में उसने पूरे इंडिया को अपने अंडर में ले लिया। फाइनली 1947 में ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हुआ और भारत को इंडिपेंडेंस मिली। इस कारण से हिस्टोरियंस ने, खास करके इंडियन हिस्टोरियंस ने 1765 टू 1947 तक के टाइम पीरियड को कॉलोनियल पीरियड का नाम दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अर्थात 5th पार्ट में हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।